तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 150 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूयू वर्सेस सीहाओ में फाइट हो रही होती है, जहाँ पे यूयू ने सीहाओ को एक वॉइड स्पेस में ले आया होता है और उस पर हेवन जजमेंट डिप्रीविंग फ्लेश से अटैक कर दिया होता है। अब यूयू इस टेक्निक का यूज़ कर रहा है, वो फ्लेश पे अटैक करता है जो कि सीहाओ के पूरे बॉडी के अंदर चला जाता है। और सीहाओ को ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे बॉडी पे अटैक होता जा रहा है, उसके पूरे बॉडी पे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन हैमर से मारा जा रहा है। और ये सिम्बल्स उसके सारे बॉडीज की तरफ फैलने लगते हैं और एक बॉडी के एंगल पे आने लगते हैं। हालांकि यहाँ पे सीहाओ को सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी उसको अंदर से इस खतरे का एहसास हो गया था। इसे जानकर सीहाओ भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने पूरी बॉडी को बोन टैग से पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सामने वाले पार्टी की जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस और स्पेशल है और उसे नहीं पता चल रहा था कि आके इसको वाइप आइप कैसे किया जाए। लेकिन इन सब के बारे में सीहाओ उतना नहीं सोचता और कहता है ये सब पास्ट की बातें हैं, और वो अपने पावर को बढ़ाने लगता है। और रियलिटी में दिखाया जाता है कि सीहाओ के फ्लेश पे बहुत ही प्रीसियस टेक्निक आने लगता है। सीहाओ भी जोर से चिल्लाकर कहता है और अपने पावर को रिलीज करने लगता है और अपने हेवनली कैलमिनिटी लाइटनिंग को यूज करने लगता है, जिसके कारण उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देखकर यूयू कहता है कि तुम्हारा एस्ट्रॉय बेफालतू है, यहाँ पे तुम भाग नहीं पाओगे और मैं तुम्हें मार करूंगा, तुम्हारी पूरी फ्लेश वाइप आउट हो जाएगी। यहाँ पे उसे लग रहा था कि वो आसानी से सीहाओ को मार सकता है, जिसके बाद फिर से हेवन जजमेंट डिप्राइविंग प्राइमोडियल स्पिरिट का यूज करता है, जिससे कि वो उसकी तरफ पूरी तरह टेरिफाइंग लिमिट्स को पुश कर सकता है, जो कि उसके सीधे के सीधे सोल पे अटैक करता है। सीहाओ को भी पूरी तरह से पेन होने लगा था। ये प्राइमोडियल स्पिरिट उसके प्राइमोडियल को तोड़ने लगा था, जो कि उसके फ्लेश को सेपरेट कर रहा था। अब यहाँ पे सीहाओ समझ जाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, उसे यहाँ पे इन सबको करना होगा, इन सब से फेस करके इसको डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके कारण वो यहाँ पे अपनी टेक्निक का यूज करने लगता है। यहाँ पे दिखाया जाता कि सीहाओ के मुंह से खून भी निकलने लगा था, क्योंकि उसकी जो लाइट साउंड फ्लेश से सभी बाहर निकलने लगी थी। वो टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और यहाँ पे सीहाओ का जो फ्लेश होता है वो डिमोनिक डिश से क्रश होने लगता है, वो गायब होने लगता है। और यहाँ पे सीहाओ भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं उसको इंजर्ड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो खुद इंजर्ड हो चुका था, उसके मुंह से भी खून निकल रहा था, वो उसको इंजर्ड नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसके वर्ल्ड के अंदर फंस चुका था। ये एक ऐसा है कि आप एक पपेट मास्टर अपने पूरे के पूरे पपेट को कंट्रोल कर रहे हो, आपके दुनिया के अंदर वो आ चुका है, तो जिसका दुनिया है उसके पास अपर हैंड होगा। और यहाँ पर सीहाओ के साथ भी ऐसा हो रहा था। अगर सीहाओ शुरुआत से ही अपने फुल पावर को रिलीज करके उसको मारता तो सामने वाला यूयू क्या ही कर पाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब दिखाया जाता सीहाओ को, जो कि उस वर्ल्ड केज में होता है, वहाँ पे चारों तरफ से अटैक आ रहे होते हैं। सीहाओ सोचने लगता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, उसे कैसा तोड़ना चाहिए, और सीहाओ उसको समझने लगता है, अपने कॉम्प्रिहेंशन के स्टेट में आ जाता है। वो समझ जाता कि अगर उसे इस मेथड को ब्रेक करना होगा तो उसे पहले इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि इसे अपने मोस्ट पावरफुल डिवाइन एबिलिटी से तोड़ा जा सकता है। जिसके बाद सीहाओ अपने फिस्ट इम्प्रिंट को यूज करता है, जो कि असल में री इनकारनेशन टेक्निक होती है। अपने परफेक्ट वर्ल्ड में री इनकारनेशन टेक्निक को तो परफॉर्म करते देखा ही होगा, ऐसा ही सीहाओ इसको परफॉर्म करता है, जिसके कारण वहाँ का टाइम एक डिवाइन फोर्स अप्लाई करने लगता है, जो कि असल में पावर ऑफ टाइम होता है। वहाँ पे टाइम भी बहुत ही फास्टली बढ़ने लगता है, जिसके कारण यूयू के मुंह से भी खून निकलने लगता है। और ये देखकर तो वो भी शॉक हो जाते कि क्या आखिर ये कैसे हो सकता है कि सामने वाला बंदा उसकी इस टेक्निक को तोड़ पा रहा है। ये उसकी सबसे प्रीसियस टेक्निक में से एक है, और इस वर्ड के कारण उसे भी थोड़ा डैमेज होने लगता है। और वो भी समझ लो तो सीहाओ के जैसे मुंह से उल्टी करने लगता है खून की। अब यहाँ पे वर्ड होती है वो टूट चुकी होती है, उसमें से क्रैक आने लगती है, और जो स्पेशल केज होता है वो अनस्टेबल होने लगता है। और सीहाओ भी अपने आप को रिकवर कर लेता है, उसके सुनने सारी शक्तियाँ वापस आ जाती है, हर एक चीज रिस्टोर हो जाती है। जिसको सुन देखकर यू अपने खून को पोंछते हुए कहता है कि तुमने असल में इसको देख लिया। और यहाँ पे वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसके बाद वो आगे कहता है कि ये एक स्पेशल केस था जिसको कि मैंने ओपन किया था। यहाँ पे तुम्हें मैं इटर्निटी के लिए ट्रैप कर सकता था, इस जगह पे मैं ही ला हूँ, मैं ही कानून हूँ, और तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। अब दिखाया जाता है हमें यहाँ बाहर के बंदों को, जो कि इन सब मैच को देख रहे होते हैं। जिसके बाद यू हवा
में उठता है और सियाओ भी ऊपर उठने लगता है। और यहाँ पे वो अपने वॉइड डॉग के इफेक्ट को यूज़ करने लगता है, जहाँ पे वो सियाओ को कहता है अब तुम नहीं बचोगे। अब सियाओ अपने आप को पूरी तरीके से शांत किए हुए था, जैसा कि हमने सीरीज में हर बार देखा है। वो जानता था कि वो इसको नहीं हरा पाएगा, मतलब सामने वाला बंदा सियाओ को नहीं हरा पाएगा। और वो थोड़ा सा जरूरी डैमेज हो चुका है, थोड़ा सा जरूरी उसको थोड़ा सा फोर्स कर लगाना पड़ा, लेकिन वो जानता था कि वो इसको जरूर मार पाएगा। यू फिर से आगे बढ़ता है, फिर से वो अपने टेक्निक वॉइड बाइंडिंग रिप्रीविंग सेंस को यूज़ करता है ताकि वो फिर से सियाओ को इम्प्रिजन कर सके। लेकिन इस वक्त सियाओ पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका था, वो इस बार फियरलेस था। और यहाँ पे वो अपने एक हेवनली पैसेज को ऑन करता है, जिसके कारण अगर वो इसको कर दिया तो इस वॉइड को बना ही नहीं पाएगा। वो अपनी पावर को ऐसे ही आगे बढ़ाता है, उसकी जो वॉइड होती है उसे तोड़ देता, जिसको देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता कि आखिर ये कैसे कर सकता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे उसे रियलाइज हो जाता है, क्योंकि अभी सियाओ ने जिस टेक्निक को यूज़ किया होता है, जिस टेक्निक को परफॉर्म किया था, असल में इसी टेक्निक को युआंग ने भी परफॉर्म किया था, जिसको जानकर वो भी हैरान हो जाता है और कहता है ये तुम हो, तुम हुआंग हो ना। तो ये देखकर सी हुआ कहते हो सही कहा, मैं वही हूँ युआंग, हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। अब यहाँ पे बैटल फील्ड में बहुत पहले जब वहाँ पे सियाओ को वहाँ पे जब लाइटनिंग थंडर की पावर मिलती है, उस वक्त वहाँ पर ये मौजूद था यूयू, और उसे पता था सियाओ की टेक्निक जो कि उसने परफॉर्म की थी। और वो भी हैरान हो गया था कि ये तो हुआंग है, जिसको जानकर वो भी हैरान हो जाता कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और वो बोलता है कि मैं तुमको ही खोज रहा था और आज जाकर तुम मुझे मिले हो। अभी हुआंग ने भी सेलेस्टियल क्लैंस के डिवाइन माइंड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्लैन एक्सपर्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पे ट्रिगर्स तक को तो कुत्तों की तरह मारा होता है, 3 ट्रिगर्स को तो ऐसे ही मार दिया होता है, जिसके कारण यहाँ पे हुआंग ने उन सब का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स को चोरी किया था, जिसके कारण वो इसको तो जाने नहीं दे सकता था। जिसके कारण वो इससे कहता कि आज मैं तुम्हें मार कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें मार के रहूँगा। जिसको सुनकर सियाओ का कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारी इस बैटल को ज्वाइन करता हूँ। जिसके बाद वो भी अपने कुन पेंग टेक्निक को निकालता है, जो कि ज़्यादा पावरफुल तो नहीं था क्योंकि इसने ज़्यादा लंबे अर्से से पहले इसको नहीं पाया था, लेकिन फिर भी वो इससे उस पर अटैक करता है। अब दोनों बहुत ही ज़्यादा अपने पावर को यूज़ करने लगते हैं। बैटल और भी एक्सट्रीमली शॉकिंग हो चुका था, क्योंकि पहले उसे नहीं पता था कि सियाओ असल में हुआंगे, लेकिन यहाँ पे वो जान चुका था, तो वो अपनी फुल पावर का यूज़ करने लगता है। दोनों की पावर बहुत ज़्यादा सर्च करने लगती है। युवा चिल्लाकर कहता है कि तुम आज मरोगे, और वो अपने सबसे ग्रेटेस्ट प्रीसियस टेक्निक को यूज़ करता है, जो कि होता है हेवेंस इम्प्रिंट्स। और दोनों में यहाँ पे 4 to 500 मूव्स एक्सचेंज हो चुके थे, इतनी जल्दी फाइट हो रही होती है। सियाओ ने तो अपने कुंगपेंग टेक्निक को भी यूज करना शुरू कर दिया होता है। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे बहुत ही लंबा अरसा हो चुका है जब मैंने अपने इतनी मजे से फाइट की है। कुंगपेंग टेक्निक को मैं यहाँ पे स्लम्बरिंग कर रहा हूँ बहुत ही लंबे अरसे से। क्या यहाँ पे सेलेस्टियल क्लैन को ये नहीं चाहिए? मैं यहाँ पे हूँ, चलो आके इसको लेके दिखाऊं। अब यहाँ पे उन दोनों में फाइट होने लगती है। यहाँ पे लू सू हाउ के बोन और पोनटेक्स्ट मर्ज होने लगते, वो अपनी एक स्पीड बना चुका होता है। उन दोनों की फाइटिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है और यू के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगता है। जिसके बाद सिया अपने कुंगपेंग सैटरसिंग और मैथड्स को यूज करने लगता है, जिसके कारण वो पावर और भी बढ़ जाती है और असल में हेड शेकिंग पावर को रिलीज करता है। इसको देखकर वो भी हैरान हो जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता, वो फिर से उस पर अटैक करता है। और समझ लो कुंगपेंग ट्रूप फेयर्स असल में 1000 of 10,000 नंबर्स होते हैं जो कि एक एरो की तरह उन पे बरसने लगते हैं। जिसको देखकर वो कहता है वॉइड डॉग, और वहाँ पे वॉइड डॉग से उसको अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये बेफालतू होता है क्योंकि सियाओ की टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो उसको रोक नहीं पाता, जिसके कारण वो भी थोड़ा सा जख्मी हो चुका होता है। जिसको जानकर वो भी जोर से चिल्लाता और कहता है कि तुम आज मार के रहूँगा। और दिखाया जाता है बाहर के जितने के बंदों को, वो सभी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वॉइड डॉग यहाँ से खत्म, इन दोनों उस वॉइड डॉग के अंदर से बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आते उन्होंने देखा क्या कि यहाँ पे यूयू के ऊपर पूरा का पूरा खून लगा हुआ, खून से लथपथ हो चुका है, क्योंकि जिस वक्त यहाँ पे सियाओ ने उस कुंगपुंग टेक्निक का यूज किया था, वो असल में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एरोस से उस पर बरस चुका था, जिसके कारण वो बहुत ही डैमेज हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग समझ लो कि मैं जिस नोवेल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी कहानी की एक ही जैसे है। नोवेल में हो सकता है कि कुछ चीजें अलग हो, क्योंकि नोवेल में बहुत ही डिटेल से बताई गई होती है। एनिमेटर वाले यहाँ पे कुछ चीजें निकाल देते हैं, जैसे कोई टेक्निक्स हो सकते हैं या फिर कोई सीन निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पूरी के पूरे नोवेल को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये मत कहना कि अगर एनिमेट हो गया है तो ये थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि ऐसा होता है, हर एक चीज़ सेव नहीं कर सकते एनिमेटर।
अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी डिवाइन क्लैंस के या फिर सेलेस्टियल क्लैंस के बंदे होते हैं सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूयू के बॉडी में कई सारे गोल्डन डिवाइन फेदर्स इम्पेल्ड होते हैं, क्योंकि सीहाओ ने उसी से उस पर अटैक किए होते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग स्टन हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसे हो कैसे सकता कि यूयू ऐसे बंदे से जो कि एक छोटा मोटा एक टूटे फूटे मिस्टीरियस जगह से आया वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। यहाँ सिचुएशन बहुत ही अनस्टेबल था, सब लोग यहाँ पे हैरान होते और कहते कि यूयू यहाँ पे हार मानने वाला। सब लोग की नज़र उधर ही होती है और सबके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं, जितने भी एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे कि यूयू जीतेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पे यूयू के मुंह से और भी खून निकलने लगता है और वो भी यहाँ पे हैरान हो चुका था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही हीरोइक था। जैसा कि हमने शुरुआत में जाना कि आज तक उसने कभी भी हार नहीं मानी थी सीहाओ की जैसी, लेकिन आज उसके सामने जो बंदा है जो कि उससे यंगर भी होने के कारण वो इसके सामने हार चुका है, उसके सामने वो इंजर हो चुका है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। और गोल्डन वो शॉर्ट पैरिस होली लैंड ब्लैक डायमंड बटरफ्लाई ब्लड सी यंग मास्टर जियाटो और जितने भी एक्सेप्शनल टैलेंट्स होते हैं उन सब के एक्सप्रेशन स्ट्रेंज हो चुके होते हैं, क्योंकि कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा था। सेलेस्टियल क्लैन वाले बंदे भी बहुत ही डम स्टक हो चुके होते हैं, जितने भी यंगर जनरेशन के बंदे होते हैं जिन्हें पता था कि यूयू हमारे क्लैन का नंबर 1 एक्सपर्ट है और फिर भी यहाँ पे उसका मैच नहीं कर सकता है, जिसके कारण वो सभी हैरान हो चुके थे। सेलेस्टियल क्लैन डिवाइन फ्लेम रियलम के एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे गुस्सा करने लगता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी जो डिस्पर्स है उसको यहाँ पे हर्ट करने की। और यहाँ पे दिखाया जाता है सेलेस्टियल क्लैन के ट्रू डैडीज को, जहाँ पे वो लोग अपनी असली रंग दिखाना शुरू करते और कहते हैं हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं, ये अगर आगे बढ़ता गया तो ये और पावरफुल हो जाएगा, हमें इसे मारना ही होगा। और सब लोग जितने भी सेलेस्टियल क्लैंस के नंबर 1 सुप्रीम बीइंग्स होते हैं, जितने भी पावरफुल बंदे होते हैं, सब लोग फैसला करने लगते हैं कि हमें कैसे भी करके सामने वाले बंदे को मारना है। और जहाँ पे वो प्लान बनाने लगते कि हम लोग यहाँ पे इन सबको ऐसे ही नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए हुए जिनमें से क्या था कि मैं डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता हूँ तब जाके तुम इसको मार देना ताकि हम लोग इसका बदला ले सके। और यहाँ पे सब लोग प्लानिंग करने लगते हैं, सब लोग अपने प्रीशियस आर्टिफैक्ट को लेके उसके तरफ रश करने लगता है ताकि उस पर अटैक कर सके। अब यहीं पे युनजी को दिखाया जाता है जो कि इसको देख के थोड़ा सा घबरा जाती है कि आखिर ये लोग कैसे कर सकते हैं, ये सारे एल्डर्स तो सीहाओ पे अटैक करने लगे थे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ट्रू डैडी को जो कि युनजी को भी कहती है कि तुम अपना एक्शन लो जिससे उससे तुम अटैक कर दो। यहाँ पे ट्रू डैडी जो कि सेलेस्टियल क्लैन का होता है वो युनजी से कहता है कि तुम भी जाओ और सीहाओ पे अटैक कर दो। तो ये सुनकर युनजी की भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने लवर मतलब सीहाओ पे तो कभी भी अटैक नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पे वो अपने क्लैन के एल्डर्स के भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन क्या कर सकता है, यहाँ पे क्लैन चिल्ला कर कहता है क्लैन एल्डर की जल्दी करो हमारे पास टाइम नहीं। अब युनजी भी यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे सबको पता है कि युनजी के पास असल में एक सीक्रेट ट्रेजर मौजूद है जो कि एक बहुत ही पावरफुल है, ऐसा कि वो आराम से किसी भी ट्रू डाइटी के लेवल वाले बंदे को आराम से हरा सकता है, उसको मारा जा सकता है, जो कि उसके पास एक सीक्रेट ट्रेजर मौजूद है और इसलिए वो सब बोल रहे थे जा और उसे मार दो। अब दिखाया जाता है युनजी भी किंग ये किताब देखने लगती है, जहाँ पे वो देख रहे हैं कि सभी लोग सीहाओ पे अटैक करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। और यहाँ पे ऐसा था युनजी नहीं चाहती थी कि वो जाके उस पर कर सके, लेकिन यहाँ पे उसको तो एल्डर्स की बात माननी पड़ती है और एल्डर्स को समझाने के लिए बोलते कि एल्डर्स, लेकिन ये सुनकर डिवाइन फ्लेम रियलम एक्सपर्ट्स उससे कहते हैं गुस्से में कि क्या तुम चाहते हो, तुम हेसिटेट क्यों कर रही हो, क्या यहाँ पे तुम चाहते हो कि यूनियन मारा जाए, हमारा सेलेस्टियल क्लैन ह्यूमिलेट हो। लेकिन ये सुनकर वो भी क्या ही कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे उसे अटैक करने तो जाना ही होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये सब चल ही रहा होता है, तभी यूयू अपने जितने भी एल्डर्स होते हैं उन सबसे सीक्रेटली बता देता है कि असल में जो सामने वाला बंदा है वो ह्यूआंग है, जो कि सी हुआ है, जो कि लोअर लेयम से आया हुआ है। तो ये सुनकर सब लोग पूरी तरह से हैरान हो चुके होते हैं, आखिर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि सामने वाला बंदा ही ह्यूआंग है, क्योंकि असल में ह्यूआंग ने जो साइलेंसर्स दिखाए थे, जो अपनी पावर का लेवल दिखाया होता है, उससे सब लोग उसके बारे में जान चुके होते हैं, क्योंकि सबको पता था कि कैसे ह्यूआंग ने अपनी पावर का प्रदर्शन करके नंबर 1 रैंक को हासिल किया होता है। जिसको सुनकर वहाँ पे
जितने भी ट्रू डेटिस के बंदे होते हैं वो और भी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये सच में वही हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे डरना नहीं चाहिए, हमें उसे डायरेक्टली मार देना चाहिए। और सब लोग प्लान बनाने लगते हैं मारने के लिए, ताकि यूयू उसे रोकते हुए कहता कि नहीं, तुम उसे नहीं मार सकते हो, मैं उसे पर्सनली मारूंगा। यहाँ पे मैं ये नहीं चाहता कि तुम सब उसको मारो और मैं कदमों मिलाओ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन सब पे मैं हुआंग को मार के अपने कदमों मिलाऊं। मैं अपने इस बदला लेना चाहता हूँ इस चीज़ का जो उसने मेरे साथ किया। तो ये सुनकर ट्रू डेटी का बंदा कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, हम इस पर्सन की आइडेंटिटी को पहले ही जान चुके हैं, हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। तो ये सुनकर यूयू कहता है कि ये मेरा बैटल है, मैं इसमें अपना एक्शन लेना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करिएगा, मैं इसे अपने हाथ से हराऊंगा। क्योंकि यहाँ पे वो जानता है कि वो सेलेस्टियल क्लैन का नंबर 1 एक्सपर्ट है। अगर वो यहाँ पे हार भी गया तो 3000 एक्सपर्ट्स के सामने हारा है। अगर यहाँ पे वो हुआंग को न हरा पाया तो यहाँ पे उसकी बेइज्जती इतनी हो जाएगी जितना उसने कभी भी नहीं सोचा। और यहाँ पे जबकि उन सब येल्डर्स ने मिलकर हुआंग पे अटैक किया तो यहाँ पे उसकी और भी इज्जत खत्म हो जाएगी, जिसके कारण वो सबको मना करता कि कोई भी उस पर नहीं अटैक करेगा, भले ही यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी क्यों न आ गई। अब यहाँ पे सी हाउ भी एक्सट्रीमली शॉक हो चुका था कि यहाँ पे वो सारे एक्सपर्ट उस पर अटैक नहीं कर रहे, जिसको जानकर वो समझ गया होता कि यूयू अभी भी होल्ड ऑन कर रहा है, नहीं तो सब तो यहाँ पे उस पर अटैक कर चुके होते हैं। और वो सोचने लगता है कि यूयू भी सच में स्पेशल है, क्योंकि इतने पावरफुल अटैक के बाद भी वो बच चुका है। अगर यहाँ पे कोई और होता तो यहाँ पे सी हाउ के उस अटैक से वहाँ पे मारा जाता है और यहाँ पे सी हाउ आगे बढ़ता है। इसके बाद यूयू भी आगे बढ़ता है ताकि वो उस पर अटैक कर सके। अब यूयू भी फिर से अपने वॉइडो को यूज़ करता ताकि फिर से उसे वॉइड के अंदर घसीट कर ले जा सके, उस पर अटैक किया जा सके। लेकिन तभी यहाँ पे गोली लाइट उसके यूयू की बॉडी की तरफ आती है, जो कि असल में एक स्ट्रेंज स्टोन उसकी बॉडी में आकर चली जाती है, जो कि स्कारलेट रेड की जैसी होती है। और यहाँ पे यूयू की बॉडी साइन करने लगती है, उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इस स्ट्रेंज स्टोन आकर उसके बॉडी के साथ जुड़ जाती है और जितने भी उसके ऊपर फियर्सिंग फेडर्स होते हैं, जिससे कि कुंगपेंग ट्रूथ वजह से सी हाउ ने अटैक किया होता है, वो सभी यहाँ निकल चुके होते हैं। यहाँ पे जो उसकी पावर होती है ना, वो सभी वापस आने लगती है, जितने भी डैमेज होते हैं वो सभी फिर से भरने लगते हैं, जिसको देखकर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो हेवेंस मैंडेट स्टोन है। अब हेवेंस मैंडेट स्टोन वही चीज़ होती है जिसके बारे में बार बार बात की जा रही होती है कि ये एक सेलेस्टियल क्लैन का सबसे पावरफुल ट्रेजर्स में से है। सब लोग इसको देखकर हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे असल में 6 हेवेंस के सेलेस्टियल मैंडेट स्टोन्स बहुत ही पावरफुल होते हैं और ये एम्परर क्लैन का अल्टीमेटली क्रिएटेड एक पावरफुल चीज़ होती है, जिसको जानकर वो कहते हैं कि ये तो एक ही साथ मर्ज कर सकता है। अगर किसी ने इसको यहाँ पे सीज कर लिया लेकिन फिर भी वो उसके साथ दूसरे के बॉडी के साथ मर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि इसने अपने बॉडी की ऑनर को चूज कर लिया है। मतलब ये हुआ कि सी हाउ अगर यहाँ पे यूयू को मारकर उसके अंदर से वो स्टोन को बाहर निकाल लेता, लेकिन फिर भी वो उसको यूज नहीं कर पाया, क्योंकि एक बार अगर इसने मास्टर को चूज कर लिया तो ये दूसरे की बॉडी के साथ मर्ज नहीं हो सकता है। लेकिन यूयू अपने एक शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुका था, उसकी सारी इंजरी जितने भी चीजें वो सभी हील होने लगते, उसके जितने भी बोन टूटे हुए थे वो सभी हील हो चुके होते हैं, उसका हर एक इंच से इन सब चीज वापस आ चुका था अपने पीक लेवल पे। यहाँ पे हेवेंस मैंडेट स्टोन तो इसलिए फेमस था क्योंकि ये अपने यूजर्स को अपने पीक लेवल्स तक फील्ड पे ले जा सकता है, चाहे वो कितना ही डैमेज क्यों ना हो। और यहाँ पे इसी कारण वो अपनी जान बचा पाएगा और इसी कारण उसने कहा था कि मुझे हुआंग से बदला लेना, उसे मारना होगा। और यहाँ पे दिखाया जा सी हाउ को, उसे देख कर कहते हैं ये तो बस एक पत्थर है, इसमें आके इतना स्पेशल क्या है, जिसके बाद वो उस पर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस तो उस पर अटैक करता है, जिसको देखकर यूयू कहता है कि तुम्हारी ये इग्नोरेंस तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। इसके बाद वो अपनी थंडर लाइटनिंग पावर से उस पर अटैक करता है, उसकी बॉडी साइन करने लगती है और उसकी पावर भी पीक स्टेट पे आ चुकी होती है और वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। और यहाँ पे जितने भी सेलेस्टियल क्लैंस के पीपल होते हैं वो सभी शॉक हो चुके होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल होती है। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी ट्रू डाइटिस के बंदे होते हैं सेलेस्टियल क्लैंस के, वो सभी यहाँ पे भी हैरान हो चुके थे और सभी लोग इस मैच को देखने लगे होते हैं ताकि देख सके कि आखिर क्या होगा। दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो स्टोन होता है जब उससे मर्ज हुआ होता है तो असल में
उसके पास एक हेवन विंग्स को भी ले आता है। जैसा कि सबके पास एक विंग्स होता है तो वो भी एक क्लैन का अपना मोस्ट पावरफुल ट्रेजर्स में से एक होता है। यूयू की बॉडी के अंदर सुनामी जैसी पावर बढ़ने लगी होती है और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि ट्रू डेटी जो सेलेस्टियल क्लैंस का होता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि असल में तो हेवंस हॉर्न्स है, क्योंकि जो उसकी जो हेड के ऊपर होती है वो ड्रैगन के हॉर्न्स आ चुके होते हैं जो कि इसी अंडरग्राउंड प्रोसेस में हुए होते हैं। हम दिखाया जाता है कि यूयू अपने ऊपर आर्मर को चढ़ा लेता है, जिसके कारण वो और भी पावरफुल हो जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है और सब लोग इस मैच को देखने लगते हैं और सब लोग भी हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि जो उसके पास विंग्स आए हैं और आर्मर आए हैं वो सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्या वो मिलकर सीहाओ को डिफीट कर पाएंगे या फिर ना। यूयू वहाँ पे सीहाओ पे अटैक करता है और कहता है कि अपने मौत को एक्सेप्ट करो, तुम यहाँ पे नहीं बच पाओगे। जिसके बाद सीहाओ कहता है कि आखिरकार तुम कितने पावरफुल क्यों ना हो, तुम तो यहाँ पे सिर्फ आर्केलेक 6 की ग्लोरी को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम क्या ही कर सकते हो और मैं तुम्हें यहाँ पे सप्रेस करके रहूँगा। यहाँ पे सीहाओ हमेशा की तरह शांत और कंटेंट होता है और यहाँ पे वो बिना किसी फियर के सामने सेल्फ कॉन्फिडेंस से खड़ा होता है। अब यहाँ पे जितने भी होते हैं वो सभी पूरी तरह से हैरान हो चुके थे, क्योंकि वो लोग हेवंस बैंडिट्स की पावर के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हैरान थे कि यहाँ पे सीहाओ यहाँ बिल्कुल ही मजे से खड़ा है, उसे तो बिल्कुल ही फियर नहीं हो रहा है। सीहाओ अपने ओरिजिनल प्लेस पे एक अनमूविंग माउंटेन की जैसे खड़ा था, जिसके बाद वो अपने फिस्ट में पावर जमा करने लगता है। वो पावर इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे हेवंस को यहाँ पे हिला डालती है। सीहाओ का फिस्ट हेवन शॉकिंग होता है, वो उसी फिस्ट से उस पर अटैक करता है। यहाँ पे वो कहता है कि अब देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। जिसके बाद दिखाया जाता है कि यूयू भी अपने पावर से उस पर अटैक करता है, उसके अंदर से मल्टी कलर लाइट निकलने लगता है और उन दोनों के अंदर एक ग्रेट कोलिजन होता है जहाँ से बहुत सारा पावर निकलने लगता है और यहाँ पे जो स्काई और अर्थ होती है वो भी अपसाइड डाउन होने लगती है। वर्ल्ड भी इंस्टिंक्ट हो चुकी थी, पूरी की पूरी धरती यहाँ पे टूटने लगी होती है, माउंटेन्स भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगे थे। दोनों हीरोज मिलकर यहाँ पे अटैक कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ट्रू ड्रैगन्स फाइट कर रहे होते हैं और ये एक ऐसा लगा था जैसे इमॉर्टल एंशिएंट एरा का इंटेंस बैटल होगा। वहाँ पे दिखाया जाता है कि ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, यहाँ पे बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। ये जो तो भले ही सीहाओ पे अटैक कर रहा था, लेकिन उस अटैक के कारण तो सीहाओ का बाल भी बाका नहीं होता। ऐसा लगा था कि सीहाओ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये कैसी पावर है कि वो एक्चुअली हेवंस मैंडेट रिलीजन की पावर को विथस्टैंड कर सकता है। और सब लोग हैरान हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। जितने भी सेलेस्टियल क्लैंस के बंदे होते हैं वो नाखुश हो जाते हैं। युंजी भी यहाँ पे हैरान हो चुकी होती है, यहाँ पे उससे भी नहीं समझ में आ रहा होता। सेलेस्टियल क्लैंस के ट्रू डेटिस भी पूरी तरह से हैरान हो चुके थे कि आखिरकार ह्यूआंग इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इसके बाद यू यहाँ चिल्ला कर कहता है इग्नोरिंग, तुम यहाँ पे हेवंस मैंडेट लेजेंड्स को चैलेंज कर रहे हो तो यहाँ पे मैं तुम्हें इसकी ट्रू पावर दिखाता हूँ, तुम्हें मरना ही होगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो इमीडिएटली वहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। उसने अपनी इनेट डिवाइन मेथड का यूज़ किया था, जिसके कारण वो सीहाओ को वॉइड केस के अंदर ले जाना चाहता था। डार्कनेस चारों तरफ से आ जाती है, जिसके बाद हमें सीहाओ को दिखाया जाता है जो कि समझ जाता है कि ये फिर से उसी टेक्निक को यूज़ कर रहा है। जिसको देखकर वो कहता है कि तुम बार बार इसी टेक्निक को क्यों यूज़ करना चाहते हो। इसके कारण वो वहाँ पे अपने हेवनली पैसेज का यूज़ करता है, उसको तोड़ने लगता है, जिसको देखकर यूयू भी शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सीहाओ ऐसा भी कर सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सीहाओ भी अपने डोमेन को निकालता है, जो कि असल में एक लाइट बैरियर होता है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है। और सीहाओ भी कहता है कि तुमने अपना मूव चल दिया है, चलो मुझे दिखाओ कि आखिर हेवंस बैंडेट कितना ज़्यादा पावरफुल है, कि आखिर इसके बारे में इतना है। तो यूयू कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें मार कर ही दूंगा। पता नहीं यहाँ पे इतनी लंबी बैटल क्यों हो रही है। दोनों अपने पावर को यहाँ पे और भी बढ़ाने लगते हैं। सीहाओ अपने उसके वेस्ट पे एम करने लगता है और दिखाया जाता है कि वहाँ के अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। सीहाओ अपने बोन स्टेक्स को यूज़ करके उस पर अपने ट्रू प्राइमोर्डियल रिकॉर्ड से अटैक करने लगता है। वहाँ पे स्पार्कल्स निकलने लगते हैं। सीहाओ के जो ट्रू प्राइमोर्डियल रिकॉर्ड है उसके साथ इम्प्रिंट के साथ मर्ज हो चुके होते हैं, जिसके कारण उसकी पावर और भी हो जाती है और वो अपने टेक्निक सप्रेशन का यूज़ करता है, जिसके कारण यूयू पे इतना सप्रेशन पड़ता है कि वो वहाँ से मूव भी नहीं कर पा रहा होता है। उस पर बहुत ज़्यादा सप्रेशन
हो रहा था वो उसमें बहुत ही स्ट्रगल करके मूव कर पा रहा होता है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे अटैक होने लगती है और यहाँ पे यूयू चिल्ला कर कहता है कि क्या तुम्हारे पास एम्पर प्रीशियस लाइटनिंग टेक्निक नहीं ना है, वो है तो यहाँ पे तुम अपने रीइंकार्नेशन डिवाइन एबिलिटी उन सबको यूज कर दो, आखिर तुम उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अपने फुल पावर को यूज करो। तो सियाओ कहता है कि मुझे डर है कि तुम उसको सह नहीं पाओगे। यहाँ पे सियाओ कभी भी शुरुआत से उसको यूज नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके पास लाइटनिंग एम्प्रेस प्रीशियस टेक्निक के साथ में रीइंकार्नेशन डिवाइन एबिलिटी थी। अगर सियाओ उसको पहले यूज करता तो न जाने ये कब का मारा जा चुका होता, लेकिन यहाँ पे वो इससे फाइट कर रहा था उसके बगैर ही। तो यूयू यहाँ पागल हो चुका था, उस पे अपने ग्रेटेस्ट पावर से अटैक कर देता ताकि वो सियाओ को मजबूर कर सके उसको अपने ग्रेटेस्ट टेक्निक को निकालने पे, ताकि वो उसको मार सके। अब यहाँ पे फिर से फाइट होने लगती है और वो अपने वर्ड केस को यूज करने लगता है ताकि वो उसको मार सके, लेकिन वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाता। सियाओ आराम से उसके अटैक्स को डॉज करके रोके जाता, लेकिन यहाँ पे यूयू तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो अपने हेवी विंग्स के भी साथ उस पर अटैक करने लगता है, जिसके कारण दिखाया जाता है कि जो अपने जो विंग्स आ चुके थे उस स्टोन को यूज करने के बाद उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसको देखकर सियाओ पूरे इस बैटल में पहला दफा था जब वो शॉक हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो अटैक थी विंग्स की वो बहुत ही पावरफुल होती है। अगर यहाँ पर उसको डॉज नहीं करता तो वो भी थोड़ा सा डैमेज हो सकता था। अब सियाओ कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा कर लिया है, चलो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई और पावर है तो मुझे दिखाओ। अब यहाँ पे समझ लो तो सियाओ उसको बुली कर रहा होता है शुरुआत से ही, क्योंकि वो चाहता तो उसको मार सकता, लेकिन वो कहता है कि कोई और ट्रिक्स है तो मुझे दिखा दो। जिसे सुनकर यूयू को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये कैसे कर सकता है, जिसके बाद वो उस पर और भी बहुत ही पावरफुल तरीके से अटैक करने लगता है। वो यहाँ पे दिखाया जाता है कि सियाओ भी अपने कुंगपेंग विंग्स को निकाल के उस पर अटैक करने लगता है, इसके कारण यहाँ पे और भी धमाके लगते होते हैं, जिसको जानकर यूयू स्टन हो चुका होता है और चिल्लाकर कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इतना पावरफुल नहीं हो सकते। इसका सियाओ कहता है कि तुम क्या ही कर लोगे, और दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुंगपेंग विंग से उसके डिवाइन आर्मर को तोड़ने लगता है और दिखाया जाता है कि वो उस पर अटैक करने लगता है। सियाओ कहता है ये कैसा डिवाइन आर्मर है, ये सिर्फ वोनटेक्स का यहाँ पे कंडेंस है, क्या ये अनब्रेकेबल हो सकता है? नहीं है, यहाँ पे मैं इस हर एक आर्मर को तोड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने कुंगपेंग विंग्स को और भी पावरफुल बनाने लगता है और दिखाया जाता है कि यहाँ पे यूयू के माउथ से और भी खून निकलने लगती है। समझ लो कि उस अटैक से वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था और यहाँ पे यूयू को दिखाया जाता है जो कि अपने आर्मर को एक्सप्लोड करता है। यहाँ पे वो सारे एक्सप्लोजन सियाओ की तरफ आने लगती है, जिसको देखकर सियाओ कहता है कि ये छोटे मोटे ट्रिक्स मेरे तरफ काम नहीं करेंगे। जितने भी आर्मर्स के टूटे हुए टुकड़े थे वो सियाओ की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सियाओ उन सबको आराम से रोक लेता है। यहाँ पे यूयू बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, बहुत ही मतलब समझ लो कि वो मरने ही वाला के कगार पे आ चुका था। उसकी पूरी बॉडी से ब्लड आने लगती है, उसके फ्लेश भी बाहर आ चुके थे। वहीं पे सियाओ उसके पीछे आ चुका था, उसके बोन्स टेक्स को रिस्ट्रेन करने लगता है, उस पर अटैक करने लगता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वर्ल्ड के टूटता है, फिर से वो सब रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और इस सीन को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग सीन को देख पा रहे थे कि यूयू की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही होती है। उसकी आधी बॉडी मतलब मरा तो नहीं था, मतलब समझ लो कि जो मार मार कर बुरी हालत की जाती है वो हो चुकी थी, जिसको जानकर सब लोग यहाँ पे हैरान हो चुके थे। अब यहाँ पे सेलेस्टियल क्लैंस के जितने भी बंदे थे ट्रूनेटी वो सब पीछे नहीं हट पाते, क्योंकि वहाँ पे ये सब जानते थे कि अगर उन्होंने नहीं रुका तो यूयू मारा जाएगा, जिसके कारण सब लोग मिलकर सियाओ पे अटैक करते हैं। अब सियाओ की डिवाइन सेंस भी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलने लगता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में और देखते क्या सियाओ उन साइड ट्रूनेटी से बचकर भाग पाता है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदा है और यहाँ पे हमने आज तक देखा है कि सियाओ फाइट करने से कतराता नहीं, तो क्या फिर वो उन सबसे फाइट करने के लिए वहाँ पे रुकेगा? क्या ये वो आज इन सब सेलेस्टियल क्लैंस को डिस्ट्रॉय कर पाएगा या फिर नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।